इंडिया वायरल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिकंदर लंगरेज। जलगांव शहर के तांबापुरा इलाके के शेरा चौक में विधानसभा चुनाव में अपक्ष उम्मीदवार अहमद हुसैन शेख के घर पर फायरिंग की गई। सोमवार 18 नवंबर की सुबह 4 बजे के करीब दो मोटरसाइकिल सवारों ने अहमद सर के घर पर 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें घर की खिड़कियों के कांच पर गोलियां लगी है। मौके पर फिलहाल पुलिस अधिकारी व कर्मचारी पहुंच चुके हैं। आगे की जांच शुरू है। आप देखते रहिए इंडिया वायरल न्यूज। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत थकान की वजह से गहरी नींद में थे उस वक्त, और जिस वक्त ये फायर हुई तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ फूटा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उठकर देखा तो खिड़की के जो है कांच फटे हुए मिले और अंदर एक बुलेट मिली है। 2 जगह खिड़की में छेद है, 2 बुलेट होना चाहिए। दूसरी बुलेट जो है वो ढूंढ रहे हैं बाकी के लोग डिपार्टमेंट। क्या लगता है क्या वजह रही हुई है? मेरी साइड से तो कुछ नहीं है, मगर कोई और मेरे बारे में क्या सोच रहा हूँ वो मैं नहीं जानता। हम इलेक्शन को इलेक्शन के हिसाब से ही लड़ते। कोई अगर आज अपने अपोजिशन में है तो वो सिर्फ इलेक्शन की हद तक है। पर्सनली कोई किसी का अपोजिशन परमानेंटली होता ही नहीं है। और मैंने पूरे इलेक्शन के कैंपेन में जलगांव शहर के डेवलपमेंट पर ही अपनी बात रखा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैं बिल्कुल क्लियर स्टैंड के साथ ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, तो सभी ने वैसे ही करना चाहिए और पॉसिबल है कि वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस तरीके की बुज़दिलाना हरकत कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। क्या करेंगे आप? अभी इलेक्शन के प्रचार का आखिरी दिन है, तो क्या प्रचार रोक देंगे या माघारी के लिए आपके कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप पीछे हट जाएंगे? नहीं, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं। अगर पीछे हटने का सवाल होता था तो 3 तारीख को या 4 तारीख को जो अपना फॉर्म वापस लेने का आखिरी दिन था, उसी वक्त अपन फॉर्म वापस ले लेते थे। इलेक्शन डट कर लड़ेंगे। आज का आखिरी दिन है। ये जो फायरिंग हुई, ये फायरिंग अपने हौसलों को नहीं रोक सकती, उसको कमजोर नहीं कर सकती। आज फिर पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ ये जो आखिरी दिन है, लोगों से मुलाकातें होंगी और अपनी बात रखी जाएंगी। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अहमद सर पर जो एक बुज़दिलाना हमला हुआ है, सबसे पहले मैं एक धर्मगुरु, एक राजनेता होने के नाते मैं इसका निषेध करता हूँ। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जलगांव जिले में ये अपक्ष उम्मीदवार पर, आज़ाद उम्मीदवार पर ये दूसरा हमला है। हालांकि अहमद सर और मैं दोनों हम अपोजिशन पार्टियों के, लेकिन जैसे ही मुझे नमाज पढ़ने के बाद पता चला कि अहमद सर के घर पर ऐसा ऐसा हमला हुआ, हम फौरन यहाँ पर चले आए और 1 घंटे से यहीं पर हम खड़े हुए। मकसद सिर्फ हमारा ये है कि एसपी साहब आए, पुलिस के तमाम अधिकारी आए, हम उनसे बात करें और इसके निषेध के साथ साथ कड़ी कार्रवाई की हम मांग करें। हमें खुशी है, हमारे इलाके के पीआई निकम साहब, हमारे गाविद साहब, ऐसे एसपी साहब, पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर आया। इस बात पर हमें खुशी है। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं डिपार्टमेंट से कि आज ही इस मामले को सामने आ जाना चाहिए। जो भी आरोपी है उसका जो भी मकसद है, डराने का, खौफ का, धमकाने का, वो सारी चीजें सामने आना चाहिए। और हमारा मेहरून इलाका बड़ा अमन वाला इलाका है, शांतिप्रिय इलाका है। यहाँ पर ऐसी घटना हुई है, इससे हमें बड़ा अफसोस भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है इसका। सर, प्राथमिक तफ्तीश में क्या मामला सामने है?
जलगांव शहर कॉन्स्टिट्यूंसी का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है शेख अहमद हुसैन गुलाम हुसैन। इनका रिपोर्ट ऐसा हुआ कि मतलब सुबह अंदाज 4 बजे कोई अनजान आदमी ने उसका घर के ऊपर फायर किया है, ऐसा रिपोर्ट हुई थी। और उसका घर का खास विंडो का खास टूटी थी। फिर इसके वजह से उनको पता चला ऐसे उसके घर के ऊपर फायर हुए। पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद पुलिस यहाँ पे आई, सीसीटीवी फुटेज और बाकी हमें तपास चल रहा है। प्राइमा फेसी कितने राउंड फायर हुए, कुछ आइडिया? प्राइमा फेसी 3 राउंड फायर किया है ऐसा पता चला और बाकी इनमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, ये जिले की दूसरी घटना है ऐसा बताया जा रहा है। इससे पहले विनोद सोनोने पे फायर हुआ है मुक्ताईनगर में।